गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाकलीवाला एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राइट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीबीज़ एंड वेलफेयर स्कीम के बारे में। क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग है? हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में बीजेपी पार्टी जीती है। आम आदमी पार्टी जो कि भूतपूर्व रूल कर रही थी, लेकिन अब वो पावर में नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा था, उन्होंने बोला कि हम 2100 रुपये पर मंथ देंगे महिलाओं को, राइट, और 2100 रुपये एडिशनल प्रेग्नेंट महिलाओं को देंगे, ऐसा उनके एजेंडे में था। और ये भी बोला कि हम एलपीजी जो गैस सिलेंडर है उसको 500 रुपये के दर पे देंगे, तो सब्सिडाइज के आधार पर हम देंगे, ठीक है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 2500 रुपये पर मंथ महिलाओं को देंगे जो कि लो इनकम फैमिली से आती है, राइट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड लाभ ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो राइटर का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या ये फ्रीबीज़ है या फिर वेलफेयर स्कीम्स है, क्या है ये, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एज ए इकोनॉमिस्ट अगर कोई एनालिसिस करना चाहे तो इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से इसका कंटेंट है वो मेंस के पर्सपेक्टिव एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो वर दिस इलेक्टोरल सॉप वर वेलफेयर पॉलिटिक्स, क्या ये वेलफेयर पॉलिटिक्स थी या नहीं थी, उनका कहने का क्वेश्चन मार्क है बेसिकली, राइट। सो जितना डिबेट चल रहा था इसमें, राइट है, लेकिन उसमें एक चीज़ को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी कि ये वाकई में फ्रीबीज़ का मतलब होता क्या है, वाकई ये फ्रीबीज़ है क्या, राइट। कुछ लोग बोलते हैं फ्रीबीज़ को कि ये एक तरह से रिश्वत है और जो वोटर्स है उनको मिसगाइड करती है, वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वही दूसरी ओर बोलते हैं कि एक नरेटिव टाइप का है ये, राइट है, जो कि एक लाइक एजेंसी है एक तरह की, और जो क्या क्या करती है, लेजिटिमाइज करती है वेलफेयर पॉलिटिक्स को, एक वेलफेयर पॉलिटिक्स को एक लेजिटिमाइट करती है, राइट है। सो कुछ लोग तो इसको ब्राइव की तरह देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, राइट है, और कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया, अच्छा है, एक वेलफेयर की तरह है, कल्याणकारी योजना की तरह है, राइट है। तो एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एक तरफ है, दूसरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दूसरी तरफ है। उदाहरण के लिए कि वन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में व्यू फ्री ट्रांसपोर्ट एज द अनवारंटेड कंसेशन, ठीक है, कंसेशन की तरह बोलता है कि ठीक है, अगर फ्री में आपको आना जाना मिल रहा है बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ बोलते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूट वाइटल वेलफेयर मेजर्स की तरह है ये, ठीक, तो इसको एक वेलफेयर मेजर्स की तरह भी लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी आयरॉनिकली बात ये है कि जो फ्री ट्रांसपोर्ट है, राइट, और सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, उसको वही लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं जिससे इसका जिससे उन लोगों का उनका खुद का बेनिफिट होता है और वही उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, राइट। उदाहरण के लिए वो ये बोल रहे हैं कि अगर फ्री ट्रांसपोर्ट रहेगा तो जो लेबर होगा वो चीप होगा, सस्ता होगा, राइट, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट ईजी है तो आसानी से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है और अपना काम कर सकता है, राइट। अगर लेबर की जो कॉस्ट है मार्केट में वो कम रहेगी तो डेफिनेटली बिजनेस की एक्टिविटी अच्छी रहेगी, बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होगा, राइट। तो ऐसा ये डॉक्टर के कैलाश प्रोफेसर का कहना है, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हैं काइंड ऑफ। उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको 2013 में इनैक्ट किया गया था, राइट। इस एक्ट ने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स थी, जैसे कि मिड डे मील स्कीम या फिर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज थी, इन सबको एक तरह से लीगल एंटाइटलमेंट दिया, इस तरह इनको एक तरह से लीगलाइज्ड किया है। और भारत सरकार के द्वारा एक डेटा दिया गया, उसके अनुसार इस लॉ के जो बेनिफिशरीज़ हैं वो 75% के आसपास रूरल पॉपुलेशन है एंड 50% के आसपास अर्बन पॉपुलेशन है। और रफली कुल मिलाकर बात करें टोटल 800 मिलियन पीपल लोग हैं जो कि इस स्कीम का फ़ायदा लेते हैं। 2023 की एक केस स्टडी है सेंटर फॉर फाइनेंस इंक्लूजन के द्वारा, और वो ये बोल रहे हैं कि जो कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम होता है वो इतना बहुत ही सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है जिससे कि फ़ंड है वो डायरेक्ट महिलाओं के खाते में जाते हैं, राइट। अगर महिलाओं के खाते में अगर फंड जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस होल्ड, तो ना केवल महिलाओं को एम्पावरमेंट मिल रहा है बल्कि उसके साथ होने वाली जो रिस्क है
किसके द्वारा? बाय द इंटीमेट पार्टनर। वायलेंस होता है अगर, मतलब उसका पार्टनर भी उसके अंदर इंटीमेट काइंड ऑफ वायलेंस करता है, उससे जो रिस्क होती है उसको भी कम किया जाता है, राइट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ पर एक ड्रॉ लाइन करना पड़ेगी हमें कि कौन सी वेलफेयर स्कीम है और कौन सी फ्रीबीज है, राइट। तो सिंपल अगर बहुत कम शब्दों में समझे तो फ्रीबीज का मतलब ये है कि ये एक का बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट ऑफ व्हाट? बेनिफिट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी वो खुद अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो फ्रीबीज देगी, जबकि वेलफेयर स्कीम्स होती है वो पीपल सेंट्रिक होती है। मतलब इसमें किसका भला होगा? लोगों का होगा। इज दैट क्लियर? दैट इज़ लाइक मनी डिफरेंस, राइट। सो अगेन डॉक्टर कैलाश जी हैं, वो अगेन आर्ग्यू करते हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स होती है, राइट है, वो क्या करती है? ह्यूमन कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाती है, राइट है, और फ्रीडम को बढ़ाती है। और ये दोनों पक्ष है बेसिकली एक कैपेबिलिटी अप्रोच है, जो कि नोबेल प्राइज़ की विजेता है अमर्त्य सेन के द्वारा ये बात कही गई है कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसको इन्हांस करता है। उदाहरण के लिए कि यदि न्यूट्रिशियस फूड देंगे, अच्छा फूड देंगे, खाना मतलब फ्री फूड देंगे मिड डे मील स्कीम के द्वारा, तो बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ किया जाएगा और एक इंडिविजुअल व्यक्ति को एक इज्जत भरी ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा, डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, राइट। इन कंट्रास्ट अगर इसके हम दूसरे पक्ष में देखते हैं, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो ना केवल ये व्यक्तिगत रूप पर असर डालेगा, बल्कि जो पब्लिक रिसोर्सेस है उसके ऊपर भी एक बर्डन होगा। उदाहरण के लिए हॉस्पिटल में डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज बढ़ेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत लंबी लंबी कतार रहेगी, लाइन रहेगी, तो मेडिकल हॉस्पिटल से उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सो अगर न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए, तो लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि सोसाइटी लेवल पर भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब कैश ट्रांसफ़र की बात करते हैं। स्कीम बेसिकली अभी सक्सेसफुल देखी गई है कहाँ पर? उदाहरण के लिए बोला गया है महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में और दूसरी स्टेट में, राइट है। ये एक तरह से इलेक्शनरीज की तरह काम कर रहे हैं कि इलेक्शन में फ्रीबीज का इस्तेमाल करो और इलेक्शन जीतो, राइट। लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो मार्केट की जो बेसिकली एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट तो करती है, और कंजम्पशन उसकी डिमांड है कंज्यूमर की, वो कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होती है। इट्स लाइक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जेन्युइनली डिमांड अगर क्रिएट हो रही तो बहुत ही कम समय के लिए हो रही है, लेकिन अगेन फिर वही दिक्कत आ जाएगी। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना एक लॉन्ग टर्म के लिए ये एक फ्रीबीज सोल्यूशन नहीं हो सकता है, और फ्रीबीज ड्रिवन पॉलिटिक्स अगर है तो ये फिस्कल के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है, और स्पेशली उन स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो पहले से ही कर्ज में है। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इस तरह की जो फ्रीबीज है वो सब्सिडी एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। और अगर हम इफ फर्दर आर्ग्यूज स्टेट्स टू रैशनलाइज दीज सब्सिडीज टू इंश्योर दैट डू नॉट डिस्प्ले क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट, तो मतलब ये है कि स्टेट्स को मतलब एक तरीके से ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना करें, ताकि जो क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट हो सके उसको ना रोका जा सके, राइट। इसी तरह से एक और प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो, उनका भी यही कहना है कि अगर फ्रीबीज के ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये मान के चले कि उनका रेवेन्यू डिफिसिट होगा, बढ़ेगा रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब ये है कि जो उनकी आमदनी है वो कम होगी, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, इतना आपका टैक्सेस के द्वारा या फिर अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके मीन है, उसके आधार पे आपको जो पैसा मिलता है इतना पैसा नहीं मिलेगा, और इतना पैसा नहीं मिल रहा है, और वही बात है कि आपको 1 रुपये मिल रहा है और आप 2 रुपये, 1 रुपये मिल रहा है आपको टैक्स के द्वारा और 2 रुपये खर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली डिफिसिट हो गई। उसमें कुछ एग्जांपल दे रखे है, डेटा दे रखा है, सच नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसका क्रक्स यही है, राइट है। तो अगर लगातार फ्रीबीज हो रही है तो फिस्कल जो बर्डन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। जब तक कि रेवेन्यू जनरेशन
उसको बढ़ाया जा सके। मान लो कि फ्रीबीज आप दे रहे हो 2 रुपये की और आपका रेवेन्यू 1 रुपये हो रहा है, तो आपको क्या करेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। रेवेन्यू कितना करना पड़ेगा, 2 रुपये करना पड़ेगा, तभी आप एक तरह से इक्वल कर पाओगे। लेकिन अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ करना तो डेफिनेटली आप कहाँ से पैसे लाओगे, टैक्स इंक्रीज़ करोगे। टैक्स इंक्रीज़ करो तो क्या होगा, अगेन यार अल्टीमेटली तो लोगों के ऊपर ही तो प्रभाव पड़ेगा। पीपल विल सफ़र, सफरिंग होगी नहीं होगी यार। 1 रुपये टैक्स लेते तब 2 रुपये टैक्स लेने लग गए, क्या कर लोगे आप, राइट? कुछ नहीं, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है महंगाई बढ़ रही है, बट अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर पड़ेगा, लोगों के ऊपर ही पड़ना है, राइट? सो इस तरह से उन्होंने और भी बात कही है कि जिस तरह की चीज़ की जाती है एज ए फ्रीबीज, लाइक कैश ट्रांसफार्मर कर रहे हैं या फिर सिटीजन को पेंशन दे रहे हैं और सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी एंड लाभ ऑल दिस थिंग दे रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बट अल्टीमेटली ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में या लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, राइट है? तो अब ये सारी चीज़ हो रही है, तो क्या जुडिशरी का कुछ इसमें रोल है? तो एक केस है यहाँ पर देखिए, जैसे एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस है 2013 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था सीधा सीधा कि देखिए हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव पॉलिसी का डोमेन है और ये बियॉन्ड द जुडिशरी स्क्रूटनी है। इसका मतलब ये कि जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी डोमेन है, अगर उस डोमेन के अंतर्गत अगर कोई स्टेट कर रहा है तो लेट देम डू, उनको करने दीजिए, राइट है? सो उन्होंने ना तो इसको एक करप्ट प्रैक्टिसेस बोला था और ना ही कुछ तरह से इसको अनलॉफुल बोला था, राइट है? और इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना था कि ठीक है ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर एडवांस कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल एट द ग्राउंड लेवल, सो दैट्स गुड, राइट? लेकिन 2022 में और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कुछ लोग, बीजेपी के एक लीडर थे, उनका नाम था अश्विनी उपाध्याय जी, वो गए थे, राइट? उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको अंडरमाइन करती है फ्रीबीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। फिर उस समय हमारे CJI थे NV रमन्ना, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि चलिए हम एक पैनल को गठित करते हैं, एक्सपर्ट पैनल को, और उनसे रिकमेंडेशन लेते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स की बात को सुनते हैं, राइट है? और उन्होंने जो 2013 का जजमेंट था उससे डेफर किया था, लेकिन अब इसकी हियरिंग चल रही है, ठीक है? तो 2013 से इसमें बात चल रही है, लेट्स सी क्या आता है। बट एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है संजय हेगड़े जी, उनका कहना है कि कोर्ट का इतना कोई रोल इसमें है नहीं, राइट है? कि वेलफेयर मेजर से ये पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ वगैरह है प्री इलेक्शन के पहले अगर हो रही है, तो एज सच इस कोर्ट का इतना इम्पोर्टेंट रोल इसमें है नहीं, राइट है? सो जुडिशरी को वोटर्स के और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो चॉइस है उसके बीच में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है, राइट? सो अब आपको समझ में आया होगा कि फ्रीबीज क्या है और वेलफेयर स्कीम्स क्या है, राइट है? और उसका ये एनालिसिस है। तो आपके पास पर्याप्त कंटेंट है, यहाँ से अगर आप 50% भी अगर लिख पाएँ तो यू विल गेट sufficient marks. So that's all for today's video. Thank you for watching this video. Have a nice day.